बड़ी खबर कानपुर से, जहां 8 पुलिस वालों की हत्या का मामला। पुलिस कर्मियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। सीओ देवेंद्र मिश्रा को सिर पर पास से मारी गई है गोली। एसओ और 2 सब इंस्पेक्टर को भी बिल्कुल नजदीक से गोली मारी गई है। 4 सिपाहियों को दूर से लगी थी गोली। साथ ही अनूप कुमार को सबसे ज्यादा 5 गोलियां लगी थी। तो पोस्टमार्टम में ये चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अनूप कुमार की बात करें तो अनूप कुमार को सबसे ज्यादा 5 गोलियां लगी थी। पुलिसकर्मियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। तो शहीद जवानों को नमन पूरा देश कर रहा है। देवेंद्र कुमार मिश्र सीओ बिल्हौर जो शहीद हो गए, महेश यादव एसएचओ शिवराजपुर शहीद हो गए, अनूप कुमार चौकी इंचार्ज ये भी शहीद हो गए। तो पूरा देश शहीदों को नमन कर रहा है। बबलू कांस्टेबल बिठूर ये भी शहीद हो गए। जितेंद्र कांस्टेबल बिठूर, तो शहीद जवानों को पूरा देश नमन कर रहा है। नेबुलाल सब इंस्पेक्टर शिवराजपुर ये भी शहीद हो गए। तो लगातार ये मामला जो है गर्माता जा रहा है। नीरज अवस्थी और हमारे संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला दोनों इस वक्त हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सीधा रुख करती हूँ सबसे पहले नीरज, आपका लगातार ये जो मामला है बढ़ता ही जा रहा है और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही खड़ा हो रहा है कि आखिर किसकी वजह से ये पूरा जो मामला था वो हुआ। क्या ये कोई प्लानिंग थी या किसी साजिश के तहत किया गया? क्योंकि जिस तरीके से जो घटनाएं सामने आई है, ताबड़तोड़ गोलियां चली है, उसमें कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो अभी तक की क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए पूजा, अगर बात की जाए कि इसमें क्या चीज ऐसी है जो संदेह की चीज है, तो सबसे बड़ी संदेह की चीज ये है कि पुलिस की आने की, पुलिस की छापेमारी की, पुलिस की दबिश की जानकारी पहले ही उन लोगों को हो जाना, उसकी प्लानिंग उन लोगों को करना, रास्ते में जेसीबी खड़ी करना, उसके अलावा पुलिस जब तक संभल पाती उन पे हमला करना और ताबड़तोड़ गोलियों से वार करना। तो इस तरीके की चीजें हैं, ये बेहद जांच का विषय है। एसटीएफ समेत तमाम जो टीमें हैं इस चीज में लगी हुई हैं। चौबेपुर के जो एसओ हैं उनसे बातचीत भी की गई है, क्योंकि उनकी भूमिका जो है इस मामले में थोड़ी सी संदिग्ध नजर आ रही है, जिसको लेकर लगातार एसटीएफ ने उनसे पूछताछ की है पूजा। और अगर बातचीत की जाए तो देर रात इस मामले में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। चौबेपुर थाने में ही तमाम धाराओं में, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। 35 लोगों पर विकास दुबे समेत मुकदमा दर्ज किया गया है। लगातार पुलिस और कई टीमें छानबीन में लगी हुई हैं और इस चीज में लगी हुई हैं कि कैसे इस दुर्दांत अपराधी को पकड़ा जाए। इसके लिए तमाम जो उनके रिश्तेदार हैं और लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है, उनको हिरासत में लिया गया, पूछताछ चल रही, लेकिन अभी तक विकास दुबे के बारे में कोई सुराग नहीं लगा है। जी बिल्कुल नीरज, और उम्मीद यही की जा रही है कि लगातार जिस तरीके से पुलिस तैनात है, लगातार छानबीन की जा रही है, स्पेशल टीम का गठन किया गया है, तो जाहिर है कि जल्द से जल्द पुलिस को एक अहम सुराग मिलेगा और जल्द से जल्द विकास दुबे को पुलिस जो है गिरफ्तार कर पाएगी। चंद्रमणि, आपका रुख करना चाहूंगी। लगातार नए नए खुलासे तो हो रहे हैं, काफी कुछ आज भी निकलकर सामने आएगा, पर इस पूरे मामले में विनय तिवारी पर शक जो है जताया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? जी, जाहिर सी बात है, जिस तरह से जो है वो एसओ जो चौबेपुर है उनकी भूमिका पर संदेह जताया जा रहा है। और इसके पहले भी खबरें आ रही कि एसओ चौबेपुर जब वहां पर पहुंचे थे, विनय तिवारी जब वहां पर पहुंचे थे, यानी कि विकास दुबे के घर पर, तब वो 1-2 दिन पहले भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो एसओ हैं और विकास दुबे के बीच में विवाद हुआ था और उसको हालांकि जो एसओ हैं वो छुपा रहे हैं। तो ये तमाम जो बातें हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं और जाहिर सी बात है जब इतनी बड़ी घटना हुई तो पुलिस की जो भूमिका है वो भी संदिग्ध नजर आती है, क्योंकि जब तक अगर पुलिस के अंदर का कोई अधिकारी नहीं मिला था तब तक इस तरह की बड़ी घटना नहीं हो सकती कि सीओ लेवल के अधिकारी की इस तरह से हत्या कर दी जाए। तो कहीं ना कहीं जो भूमिका है वो संदिग्ध मानी जा रही है और जिसको लेकर 500 से अधिक मोबाइल जो है वो सर्विलांस किए जा रहे हैं, उनकी कॉल डिटेल निकाली जा रही है और उनकी रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही है। तो ये
तमाम चीज़ों पर जांच चल रही है और जल्द से जल्द जो है हम उम्मीद करते हैं कि विकास दुबे जो पुलिस की गिरफ्त में होगा या उसके एनकाउंटर की खबरें जी बिल्कुल चंद्रमणि, नीरज आपका रुख करना चाहूंगी। अभी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि बिल्कुल सामने से गोली मारी गई है, तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि बदमाशों में किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं, बेखौफ बदमाश, क्योंकि सामने से गोली चलाना भी कई सवाल खड़े कर रहा है। जी बिल्कुल पूजा, कल हमने घटना स्थल से रिपोर्टिंग की थी, लगातार R9 टीवी ने दिखाया था, तो वहां जो चीजें थी इसी तरीके की थी। जो विकास दुबे का घर है उससे न सिर्फ घर के बाहर बल्कि काफी दूर दूर तक खून जो है वो पड़ा हुआ था और साफ कहानी बयां कर रहा था कि किस तरीके से पुलिस कर्मियों की बेरहमी से गोली मारकर यहाँ पे हत्या की गई है। तो बिल्कुल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई हैं चीजें कि पास से गोली मारी गई है, सटा के मारी गई हैं, और अनूप कुमार जो मंदरा चौकी इंचार्ज थे उनको काफी गोलियां मारी गई। तो ये सब चीजें वहां की जो देर रात वहां पे परसों देर रात जो विभत्स चीजें सामने आई उन सब चीजों को बयां कर रही है पूजा। जी बिल्कुल नीरज। चंद्रमणि, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पुलिस ने ये भी कहा है कि विकास दुबे का पता लगाने वाले को 50,000 का इनाम भी दिया जाएगा। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है अभी तक आपके पास? जी जाहिर सी बात है कि विकास दुबे पर है जो कल ही इनाम घोषित कर दिया गया था कि 50,000 का इनाम इस पर घोषित किया गया और साथ ही में ये भी कहा गया है कि जो भी शरण देगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया है और किसी को शरण ना देने की भी बात की है, पर विकास दुबे अभी तक कहाँ है ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर विकास दुबे जल्द से जल्द नहीं पकड़ा जाता है तो पुलिस पर भी लोग संदेह करेंगे, क्योंकि जिस तरह से 8 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई है और उसके बाद में विकास दुबे 30 घंटे से लापता है और उसकी कोई खबर नहीं मिल पाई है, तो ये एक पुलिस की कार्यप्रणाली पर जरूर सवाल खड़ा करती है। और अगर पुलिस को अपना एतबार जो है वो जनता के बीच में कायम रखना है तो जाहिर सी बात है कि उसे विकास दुबे को जल्द से जल्द खोजना होगा, और जल्द से जल्द अगर नहीं खोजा जाता है तो पुलिस पर से लोगों का विश्वास जरूर उठेगा। तो पुलिस को अपना वजूद बचाने के लिए भी विकास दुबे को गिरफ्तार करना बेहद जरूरी है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द विकास दुबे की गिरफ्तारी। जी बिल्कुल चंद्रमणि, टीम का भी गठन किया गया है और योगी आदित्यनाथ भी इस बात को लेकर काफी एक्शन और काफी गुस्से में है और उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। नीरज, आपका रुख करना चाहूंगी। इस पूरे मामले में विकास दुबे समेत 35 से ज्यादा आरोपी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? इसको लेकर पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने आया है क्या? देखिए आपको बता दूं, कल जब सीएम यहां से चले गए हैं उसके बाद देर रात मुकदमा दर्ज किया गया है। विकास दुबे समेत 35 लोगों पर लूट, हत्या और अन्य गंभीर धाराओं में 7 CLA और सरकारी काम में बाधा, अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें कुछ नामजद लोग भी हैं। इसके अलावा जो है 35 कुल लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज करने के पहले से ही टीमें विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए बिल्कुल उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द पुलिस को सुराग मिले और पुलिस जल्द से जल्द